कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज है जाने माने अभिनेता और फिल्मकार देव आनंद का जन्मदिन और आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में बातें देव आनंद की। वो जो प्रेम पुजारी, जो गाइड और गैम्बलर है, जो है जोशीला बंबई का बॉबी, जॉनी और ज्वेल थी। बातें उसी देव आनंद की। आप हमारे फेसबुक पेज के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai। बहुत सारे सवाल देव आनंद से जुड़े हुए हम करेंगे और हमें पता है कि आप सब हैं दीवाने देव आनंद के। तो इन सभी सवालों के जवाब आप बहुत उत्साह के साथ देंगे और आपके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। सबसे पहला सवाल, इस गाने में माउथ ऑर्गन किस संगीतकार ने बजाया? है अपना दिल तो आवारा। आज हेमंत कुमार की याद का दिन भी है और इस पहले गाने के जरिए हम उन्हें भी नमन कर रहे हैं। और सवाल, इस गाने में किसने बजाया है हारमोनिका यानी कि माउथ ऑर्गन? देव आनंद पर फिल्माया गया ये बेमिसाल गाना फिल्म 16वां साल का है। अब आपको ये बताना है कि माउथ ऑर्गन किसने बजाया है। ये माउथ ऑर्गन हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मी से बेगाना, फलक से जुदा। जब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मी से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ज़माना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। ज़माना देखा सारा, है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हमारा सवाल ये था कि ये जो गाना है फिल्म 16वां साल का, इस गाने में किसने बजाया था हारमोनिका यानी कि माउथ ऑर्गन? बहुत सारे श्रोताओं के आ गए जवाब और ये सभी सही जवाब हैं। ये माउथ ऑर्गन बजाया था जाने माने संगीतकार पंचम यानी राहुल देव बर्मन ने। राहुल देव बर्मन
हारमोनिका बहुत अच्छा बजाते थे। उन्होंने फिल्म दोस्ती के कुछ गानों में भी हारमोनिका बजाया है। तो ये था पंचम का कमाल। पंचम ने देवानंद की कई फिल्मों में संगीत दिया है। उसकी भी बातें हम आगे चलकर करेंगे, लेकिन अभी तो आप ये संवाद सुनिए जरा ध्यान से। बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है, लेकिन जब उतरता है। जिंदगी का नशा जब उतरता है। ये संवाद तो आप पहचान गए होंगे कि ये किस फिल्म का संवाद है। बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय संवाद। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है कि ये संवाद किस फिल्म का है, बल्कि हम तो ये जानना चाहते हैं कि इस गाने, इस डायलॉग के ठीक बाद कोई गाना शुरू होता है। वो गाना कौन सा है बताइएगा। फिलहाल सुनते हैं ये गाना। देवानंद का एक बेमिसाल गाना है ये। हमने आपको एक संवाद सुनवाया और आपसे ये पूछा है कि इसके होता है। www हाँ आपको देना। लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। ज्वेल थी फिल्म का ये गाना आपने सुना और हमारा सवाल तो आप बहुत ही आसानी से समझ गए भाई। हमने आपको फिल्म गाइड का एक संवाद सुनवाया था। और आपसे ये पूछा था कि इसके ठीक बाद कौन सा गाना शुरू होता है। बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि ये था वो संवाद। अपने आप से कुछ कहूंगा। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है,
लेकिन जब उतरता है। ये बहुत ही लोकप्रिय संवाद है फिल्म गाइड का, लेकिन सवाल ये था कि इसके ठीक बाद कौन सा गाना शुरू होता है। बस आपको जवाब हम दे ही रहे हैं। आपके कमेंट्स भी विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर हम लगातार पढ़ रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं, कुछ बातें कुछ गीत। विविध भारती ने एक ऐसा कार्यक्रम दिया है जिसमें हम सभी श्रोता विविध भारती परिवार के सदस्य बन गए हैं। आज देवानंद के बारे में ये कहा है कि श्रोताओं को देवानंद की किस फिल्म में कौन सा रोल अच्छा लग रहा है। देवानंद सदाबहार हीरो माने जाते हैं, लेकिन मुझे उनकी फिल्म गाइड पसंद है क्योंकि संगीत पक्ष मजबूत है, और दूसरा कहानी, दार्शनिकता भरे संवाद और विजय आनंद का निर्देशन फिल्म को बुलंदियों तक ले जाता है। एक श्रोता लिखते हैं, देव साहब अक्सर सफेद शर्ट और काला कोट, सर पर टोपी, जेब में रुमाल, ये उनका फैशन था और भीड़ इकट्ठी हो जाती थी उन्हें देखने के लिए। कहा तो ये भी जाता है कि देव साहब से कहा जाता था कि वो काला शर्ट न पहने। देवानंद को लेकर दीवानगी सारी दुनिया में कायम रही है। एक श्रोता लिखते हैं, देव साहब की अपनी एक स्टाइल खास रही है, शुरू से एक जैसी भली रही हो, लेकिन वो अपनी अदाओं के साथ नए प्रयोग करके उसे विविधता पूर्ण बना देते थे। कभी कुतुब मीनार की सीढ़ियों से उतरते, कभी सैकड़ों खिड़कियां खोलते, कभी तितलियां पकड़ते, रैकेट घुमाते, कभी रोड रोलर पर गाना गाते, तो कभी घास भरी लारी पर लोट लगाते। सभी अदाएं वही रहती, लेकिन उनमें वो अलग अलग रंग भर देते थे। हमारे दूसरे सवाल का जवाब देने से पहले जरा तीसरा सवाल आपकी तरफ। इससे ज्यादा ऊपर तो बस दो ही ताकतें ले जा सकती हैं। एक खुदा और दूसरी प्यार। मुझे डर है कहीं आप उड़ने न लगे। आइए एक 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 दिल की बात सुनती जाइए। एक आध बात वापसी के लिए भी तो बचा के रखिए। मेरा मतलब है एक मतलब की बात सुनती जाइए। भाई मतलब की बात तो सुनी नहीं और नूतन जी चल पड़ी नीचे। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ देव आनंद और नूतन किस जगह पर खड़े हैं, किस बेमिसाल मॉन्यूमेंट पर खड़े हैं और फिल्म का नाम क्या है? आज का ये तीसरा सवाल। ये जो संवाद हमने आपको सुनवाए, यहाँ एक गाना होता है, वो गाना तो हम जवाब देते हुए आपको सुनवा देंगे, लेकिन ये कौन सी जगह है, कहाँ खड़े हैं ये दोनों हीरो हीरोइन? और अब जवाब, जिंदगी एक नशा है के बाद ये गाना शुरू होता है। फिल्म गाइड। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थम। अपने कभी थे अब है पराए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए।
बरसात, खुद से जुदा और जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए, हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। फिल्म गाइड का ये बेमिसाल गीत आपने सुना और हमारा सवाल ये था कि जब देवानंद नूतन को अपनी कोई बात सुनवाना चाहते हैं और उनसे इसरार कर रहे हैं कि एक बात तो सुनती जाइए, तो वो कहाँ खड़े हुए हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, क्योंकि उनकी बहुत ही मनपसंद फिल्म रही है भाई ये, तो सभी ने जवाब दिया। और विविध भारती के फेसबुक पेज पर देवानंद वाली पोस्ट पर जाकर कुछ बातें, कुछ गीत से जुड़ी हुई पोस्ट पर जाकर उन्होंने कमेंट किया कि भाई कुतुब मीनार पर खड़े हैं। अब वो जमाना नहीं रहा जबकि सीढ़ियां चढ़कर कुतुब मीनार की ऊंचाई तक जाया जा सके, लेकिन यहाँ देव साहब कुतुब मीनार पर ही खड़े हैं और अपनी शोख अदाओं से पीछा कर रहे हैं। नूतन का अगले सवाल की बारी आ गई है और ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है। इसके 3 हिस्से हैं। एक तो ये कि फिल्म गाइड किस उपन्यास पर आधारित थी, किस लेखक के उपन्यास पर आधारित थी। दूसरी बात, फिल्म गाइड के अंग्रेजी संस्करण की लेखिका और इसके निर्देशक कौन थे। 3 हिस्सों का एक सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप सभी सुधी श्रोता हैं। फिल्म गाइड किस लेखक के किस उपन्यास पर आधारित थी, एक बात। दूसरी बात, फिल्म गाइड के अंग्रेजी संस्करण के लेखक और निर्देशक कौन से थे, ये बताइए। तब तक वो गाना जो कुतुब मीनार पर फिल्माया गया। और करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हसीन उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले।
आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले, जाने क्या कर दिया रे। प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे सवाल का जवाब दिया है। हमने पूछा था कि फिल्म गाइड किस लेखक के किस उपन्यास पर बनी है। गाइड उपन्यास पर बनी है, आर.के. नारायण का ये उपन्यास रहा है। और दूसरा सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, जिसके 2 हिस्से थे, लेकिन जानकारी तो हमें देनी ही है ना, तो दूसरे सवाल का जवाब भी आपको दे दिया जाए। लेकिन मैं दूं या देव साहब दें? बातें करने के लिए इतना तरस रहा था कि सोचा थोड़ी पीकर अपने आप से कुछ कहूंगा। फिल्म गाइड का ये संवाद था, लेकिन देव साहब गाइड के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। आपको याद होगा, नोबेल प्राइज विनर लेखिका स्वर्गीय पर्ल बक के साथ मिलकर मैंने गाइड फिल्म बनाई थी। गाइड हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में बनी थी। गाइड फिल्म का अंग्रेजी वर्जन एक अमेरिकन डायरेक्टर ने तैयार किया, लेकिन मुझे उससे तसल्ली नहीं हुई। मैंने उसे हिंदी में डब करने की बजाय फिर से बनवाया। देखिए भाई, देव साहब ने जयमाला कार्यक्रम में कभी ये बात कही थी। पॉल एस बक ने गाइड का अंग्रेजी संस्करण लिखा था और निर्देशक थे टैड डैनियलवस्की। एक पोलिश डायरेक्टर थे, हॉलीवुड के एक नामी डायरेक्टर थे। पॉल एस बक नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका, 1938 में इन्हें नोबेल मिला था। गाइड ने नेशनल अवार्ड जीता था बेस्ट फिल्म का। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए बताइए, अगले सवाल के रूप में एक बहुत ही दिलचस्प मामला है। बंगाल की एक नामी अभिनेत्री के साथ देव आनंद की केवल एक ही फिल्म है। वो फिल्म कौन सी है? बंगाल की एक नामी अभिनेत्री के साथ देव आनंद की एक ही फिल्म है, कौन सी? कर ले www.facebook.com/vbs Mumbai। झूठा कुछ बातें कुछ गीत की पोस्ट पर आकर अपनी बात कहिए। कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा, खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान अपनी निकल जाए ये न कहीं,
जरा हाँ कह दे, मेरी जान कह दे, मेरी जान कह दे, जरा हाँ कह दे। जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े। माना तू सारे हसीनों से हंसी है, माना तू सारे हसीनों से हंसी है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। कभी तू भी हो, कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई। जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये गाना आपने सुना। दरअसल पिछले सवाल का जो एक हिस्सा है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देवानंद ने बंगाल की एक नामी अभिनेत्री के साथ 2 फिल्में की हैं और वो अभिनेत्री कौन है ये हमने आपसे पूछना चाहा था। बहरहाल बहुत सारे श्रोता इस सवाल को बिल्कुल समझ गए और उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है। सुचित्रा सेन, बंबई का बाबू और सरहद। ये बंबई का बाबू फिल्म का गाना है। लेकिन अब जरा आपको ये बताना है अगले सवाल के रूप में कि देवानंद ने पहली बार किस फिल्म का निर्देशन किया था। देवानंद ने पहली बार कौन सी फिल्म डायरेक्ट की थी, ये है अगला सवाल। जाने कहाँ होके बाहर आइया, जाने कहाँ होके बाहर आई हो। हमने आपसे पूछा था कि पहली बार देव साहब ने निर्देशन की दुनिया में कदम कब रखा था, किस फिल्म के जरिए। बहुत सारे श्रोता पहचान गए और उन्होंने जवाब दिया है प्रेम पुजारी। हम इस फिल्म का गाना फिलहाल नहीं सुनवा रहे, आगे जरूर मुमकिन है कि इस कार्यक्रम में प्रेम पुजारी का गाना भी शामिल हो जाए। लेकिन यहाँ अगला सवाल बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मजेदार फिल्म से जुड़ा हुआ है। फिल्म 3 देवियां में कौन थी 3 देवियां?
फिल्म तीन देवियां की तीन देवियां कौन सी थी जिनके पीछे कहीं बेख्याल होकर देव साहब यहां वहां भटक रहे थे? कभी कहते यार मेरी तुम भी हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो, और कभी ये वाली बात कहते जो ये गाना कह रहा है। कौन थी तीन देवियां की तीन देवियां? यूं ही छू लिया किसी ने, कहीं बेख्याल होकर यूं ही छू लिया किसी ने, कई ख्वाब देख डाले यहाँ मेरी बेखुदी ने, कहीं बेख्याल होकर। मेरे दिल में कौन है तू के हुआ जहां अंधेरा, मेरे दिल में कौन है तू के हुआ जहां अंधेरा, वही सौ दिए जलाए तेरे रुख की चांदनी ने, कई ख्वाब देख डाले यहाँ मेरी बेखुदी ने, कहीं बेख्याल होकर। कभी उस परी का कूचा, कभी इस हंसी की महफिल, कभी उस परी का कूचा, कभी इस हंसी की महफिल, मुझे दर बदर फिराया मेरे दिल की सादगी ने, कई ख्वाब देख डाले यहाँ मेरी बेखुदी ने, कहीं बेख्याल होकर। तीन देवियां फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। हमने आपसे पूछा था कि फिल्म तीन देवियां की तीन देवियां आखिर कौन सी थी, और बहुत सारे श्रोताओं ने धड़ाधड़ जवाब दे दिया। अच्छा लगा। इतना ज्यादा दीवानगी, इतनी ज्यादा दीवानगी, देवानंद को लेकर इतना ज्यादा जुनून, इतना ज्यादा प्यार। नंदा, कल्पना और सिमी यानी सिमी गरेवाल, हमारे एक श्रोता जो बहुत ही सक्रिय रहते हैं विविध भारती के इस कार्यक्रम के पेज पर, वो लिखते हैं कि सिमी यानी सिमी गरेवाल उन दिनों में केवल सिमी कहलाती थी, और ये थी देवानंद की तीन देवियां। एक बेमिसाल फिल्म थी फिल्म तीन देवियां। बहुत देर से कोई संवाद नहीं सुनवाया, लेकिन अभी एक गाना सुनवाते हैं, उसके बाद संवाद सुनवाएंगे। आपको इसकी फिल्म का नाम बताना है। धीरे से जाना खटियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में, धीरे से जाना खटियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में। सोई है रात
राजकुमारी देख रही मीठे सपने, जा जा छुप जा, जा जा छुप जा तकियन में, ओ खटमल धीरे से जाना खटियन में। वीरान थी अपनी जिंदगी और सूना था अपना मकान, हाय हाय रे किस्मत, मिले मुश्किल से ये मेहमान, हो भी जाते शायद मेहरबान। आग लगा दी है सुखन में, ओ खटमल धीरे से जाना खटियन में, धीरे से जाना खटियन में, ओ खटमल धीरे से जाना खटियन में। कोमल है इनका बदन, कांटे सी तेरी चुभन, बाधा डाले निंदियन में, ओ खटमल धीरे से जाना खटियन में। ए किधर जाता है? खबरदार, छुप छुप के, क्यों छुप छुप के प्यार करे तू, बड़ा छुपा हुआ रुस्तम है तू, क्यों छुप छुप के प्यार करे तू, बड़ा छुपा हुआ रुस्तम है तू। ले ले हमको भी शरण में, ले ले हमको भी शरण में, ओ खटमल धीरे से जाना खटियन में, धीरे से जाना खटियन में, ओ खटमल धीरे से जाना। सन 1973 में आई थी फिल्म छुपा रुस्तम। विजय आनंद का निर्देशन था। देवानंद के भाई विजय आनंद, जो गोल्डी के नाम से जाने जाते थे, उन्हीं ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। और छुपा रुस्तम का ये गाना हमने आपको सुनवाया। दरअसल एस.डी. बर्मन का एक गाना है, धीरे से जाना बकियन में ओ भंवरा, इसकी धुन पर आधारित ये गाना था। अब जरा ये संवाद सुनिए और आपको बताना है फिल्म का नाम। जगन, यार ये कोई सीरियस आदमी निकला। डॉक्टर होटानी, सीरियस का ये मतलब नहीं कि मुझे गपशप से चिढ़ है, ये हंसी मजाक पसंद नहीं। हाँ, ये मैं जरूर समझता हूँ कि एक डॉक्टर वो आदमी है जो दूसरों की वीरानियां दूर करता है। उसकी अपनी जिंदगी में वीरानी के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। डॉक्टर आनंद, अभी तक तुमने सपने देखे हैं, सपनों को टूटते हुए नहीं देखा। अभी तक तुमने सपने देखे हैं, सपनों को टूटते हुए नहीं देखा। देव आनंद और उनके सामने कौन से अभिनेता थे? फिल्म का नाम क्या है, यही तो है सवाल। एक बहुत ही लाजवाब फिल्म थी ये। इस संवाद में कौन कौन से अभिनेता थे, किस फिल्म का है ये संवाद, ये बताइए। तब तक सुनिए ये गाना। ये वो गाना है जो सब भाई अपनी बहनों के लिए गाते हैं। सभी भाइयों की तरफ से सभी बहनों को समर्पित है ये गाना। तब तक आप बताइए फिल्म का नाम जिसका संवाद हमने आपको सुनवाया। कुछ बातें कुछ की, आज देवानंद स्पेशल। सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का
आँखों में नींद ना, मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमने आपको एक संवाद सुनवाया था और आपसे ये पूछा था कि इस संवाद में किन कलाकारों की आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं। ऐसा करते हैं, एक बार वो संवाद आपको फिर सुनवा देते हैं। जगन, यार ये कोई सीरियस आदमी निकला। डॉक्टर भूटानी, सीरियस का ये मतलब नहीं कि मुझे गपशप से चिढ़ है या हंसी मजाक पसंद नहीं। हाँ, ये मैं जरूर समझता हूँ कि एक डॉक्टर वो आदमी है जो दूसरों की वीरानियां दूर करता है, उसकी अपनी जिंदगी में वीरानी के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। डॉक्टर आनंद, अभी तक तुमने सपने देखे हैं, सपनों को टूटते हुए नहीं देखा। हमने आपसे पूछा था कि कौन से अभिनेता हैं इन संवादों में। देव आनंद के साथ उनके भाई विजय आनंद। फिल्म तेरे मेरे सपने एक बहुत ही अनमोल फिल्म, और विजय आनंद ने कुछ कमाल की फिल्मों का निर्देशन किया है। विजय आनंद गानों को फिल्माने में बहुत ही स्पेशल व्यक्ति थे। आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत विविध भारती से, और ये है देव आनंद स्पेशल। अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक गाना, खास तौर पर इसलिए कि इस गाने का जो प्लेबैक है वो बहुत ही अलग व्यक्ति ने किया है। देव आनंद पर इनकी आवाज में कुछ गाने फिल्माए गए हैं। जाए तो जा, फिल्म का नाम बताना है आपको, इस फिल्म का, इस गाने की फिल्म का नाम। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में, मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में, रूह में गम दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे
दिल की जुबान जाए तो जाए कहाँ। उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। उनका भी गम है, उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। एक कश्ती तो तूफान जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। टैक्सी ड्राइवर फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। यही तो हमने पूछा था कि ये किस फिल्म का गाना है। तलत महमूद, मन्ना डे, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, हेमंत कुमार, कितने सारे गायक हैं जिन्होंने देव आनंद के लिए प्लेबैक किया। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल देखते हैं कि आप बता पाते हैं कि नहीं। एक फिल्म आई थी काला बाजार। इस फिल्म में देव आनंद एक सीन में एक टॉकीज के सामने टिकट ब्लैक करते हुए नजर आते हैं। आपको बताना है कौन सी फिल्म लगी थी उस टॉकीज में। उसके साथ साथ ये भी कि ये जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं ये कहां फिल्माया गया था। यानी किस साधन पर फिल्माया गया था। फिल्म काला बाजार में देवानंद किस फिल्म के टिकट ब्लैक करते हुए नजर आते हैं मेट्रो टॉकीज के सामने। देवानंद के दीवानों के लिए है ये सवाल। अपनी तो हर आह एक तूफान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। क्या करे वो जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। अब तो हंस के अपनी भी किस्मत को चमका दे, कानों में कुछ कह दे जो इस दिल को बहला दे। ये भी मुश्किल है तो क्या आसान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। सर पे मेरे तू जो अपना हाथ ही रख दे, फिर तो भटके राही को मिल जाएंगे रस्ते। दिल की बस्ती बिन तेरे वीरान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान। काला बाजार फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल था। फिल्म काला बाजार में मेट्रो टॉकीज के सामने देव आनंद एक फिल्म के टिकट ब्लैक करते हुए नजर आते हैं। वो फिल्म कौन सी थी?
और इसका जवाब है, वो फिल्म थी महबूब खान की मदर इंडिया। दरअसल मदर इंडिया के प्रीमियर के दिन ये सीन फिल्माया गया था और एक से बढ़कर एक सितारे वहां आते हुए नजर आते हैं। अगर आपने ये सीन नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा। तब तक जरा ये संवाद सुनिए। हाँ तो जनाब, मैं वो रैकेट लेकर इनके होटल पहुंचा। सोच रहा था कि किसी बदसूरत से लफंगे से सामना होगा, लेकिन जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क कर कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। ये मंजिल यानी ये हीरोइन कौन है? और दूसरा मामला ये कि इस फिल्म में हीरोइन के किरदार का क्या नाम था। हमने आपको संवाद सुनवाया और पूछा, अभी न जाओ इस फिल्म में हीरोइन के किरदार का नाम क्या था? कौन हीरोइन थी? कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़कर। भाई अभी तो एक गाना और प्ले होगा, हम अभी नहीं जा रहे हैं। और वाकई देव साहब की बातें करते हुए जी कहां भरता है। हमने एक संवाद सुनवाया था जहां एक्टर बोलता है, उन्हें देखकर लगा जॉनी यही है तेरी मंजिल। हमने पूछा था ये मंजिल कौन सी हीरोइन है और फिल्म में उनके किरदार का नाम क्या था। बहुत ही दिलचस्प जवाब है, हेमा मालिनी, जॉनी मेरा नाम की हीरोइन और फिल्म में किरदार का नाम रेखा। और अब आज की इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपकी नजर कर दिया जाए। आज के इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपकी नजर, और वो सवाल ये है, प्यार कर ले झूठा ही सही, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले। कि देवानंद की निर्देशित आखिरी फिल्म कौन सी थी? देवानंद निर्देशित आखिरी फिल्म कौन सी थी? सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही।
हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा, खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमारा सवाल है, देव आनंद निर्देशित आखिरी फिल्म कौन सी थी? आपको विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर देना है इसका जवाब। झूठा ही सही, हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान अपनी निकल जाए ये न कहीं, जरा हाँ कह दे मेरी जान कह दे, मेरी जान कह दे जरा हाँ कह दे, जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े, माना तू सारे हसीनों से हंसी है, माना तू सारे हसीनों से हंसी है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, कभी तू भी हो कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। क्या तो गाना था ये, इसका क्या तो फिल्मांकन था, क्या आनंद, देव आनंद जिन्होंने हमारी जिंदगी में आनंद भर दिया अपनी फिल्मों, अपनी एक्टिंग के जरिए, उन्हें हमारा विनम्र नमन है। ला 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 ला। पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, हम वो नहीं जो छोड़ दे तेरा दामन, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, तू हमारी वफा का एतबार कर ले। देव साहब क्या बात है। और देवानंद की निर्देशित आखिरी फिल्म 2011 में आई चार्जशीट थी। ये था जवाब आखिरी सवाल का। देव साहब के लिए हमारी दीवानगी इसी तरह से कायम रहेगी। एक बेमिसाल अभिनेता, विनम्र नमन सदाबहार देवानंद को। हमें उम्मीद है कि आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। तो मुस्कुराते रहिए और दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग रहिए। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।